मैंने प्यार में सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर मैंने खुद को वापस पाया। नमस्कार, मैं हूं बीकी। आज मैं आपको अपनी एक बहुत ही पर्सनल कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो शायद आपकी भी कहानी हो सकती है। ये वो वक्त है जब मैंने प्यार के चक्कर में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया, लेकिन फिर मैंने खुद को वापस पाया। 2007, एक नई शुरुआत। साल 2007 की बात है, जब मैं अपने छोटे से गांव से दिल्ली आया था। मेरे घर वालों को मुझसे बहुत उम्मीदें थीं। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था और मुझे खुद पर भरोसा था कि मैं अपने घर वालों का नाम रोशन करूंगा। दिल्ली में शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं पढ़ाई में अच्छा कर रहा था और मेरे सपने पूरे होते दिख रहे थे। प्यार में उलझना। फिर मेरी मुलाकात हुई उससे। वो मेरी क्लास में थी, बहुत खूबसूरत और हंसमुख। धीरे धीरे हमारी बातों का सिलसिला बढ़ने लगा और मैं खुद को उसकी तरफ खींचता हुआ महसूस करने लगा। मैंने अपने दोस्तों से मिलने जुलने और पढ़ाई पर ध्यान देने की बजाय उसके साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि अगर मैं उसे खुश रखूंगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। मैं उसे इम्प्रेस करने के लिए अपने फीस के पैसों से महंगे गिफ्ट्स खरीदता था, रेस्टोरेंट में उसे खाना खिलाता था। धीरे धीरे मैं पढ़ाई से दूर होता गया। प्रपोज करना और उसका असर। एक दिन मैंने उसे प्रपोज कर दिया और चमत्कारिक रूप से उसने हां कह दिया। फिर वो दिन आया जब मेरा रिजल्ट आया। मैं फेल हो गया था। मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ी हार थी वो मैंने अपने सामने देखी, और जैसे ही मेरे रिजल्ट आए उसने भी मुझे छोड़ दिया। मैं टूट चुका था। हर तरफ बस अंधेरा था। पढ़ाई तो खत्म ही हो गई थी, मेरा आत्मविश्वास भी खत्म हो गया था। मैं सोचता था कि अब क्या करूंगा। मैंने कैसे खुद को वापस पाया? सॉल्यूशन और डिटर्मिनेशन। लेकिन यह पूरी कहानी यहां खत्म नहीं होती। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार से बाहर कैसे निकला, यही असली कहानी है। सबसे पहले मैंने अपनी आदतें बदली। मैंने महसूस किया कि मैं जिस दर्द से गुजर रहा था उससे बाहर निकलने का एक ही तरीका था, खुद पर ध्यान देना। दिनचर्या को बदला। पहला कदम मैंने उठाया अपनी दिनचर्या बदलने का। सुबह उठकर सबसे पहले मैं ध्यान करता था ताकि मेरे दिमाग से नेगेटिव विचार कम हो सकें। मैंने पढ़ाई के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, जैसे आज सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई करूंगा। जब मैंने इन्हें पूरा करना शुरू किया तो मुझे थोड़ा आत्मविश्वास मिलने लगा। 2. माइक्रो हैबिट्स की ताकत। मैंने एटॉमिक हैबिट्स से सीखा कि एक बार में बड़ा बदलाव लाने की बजाय छोटे छोटे बदलाव करने से बड़ा असर होता है। मैंने धीरे धीरे 10 मिनट से 20 फिर 30 मिनट पढ़ाई करनी शुरू की। इससे मेरे दिमाग को धीरे धीरे ट्रेन करने में मदद मिली। 3. नेगेटिव ख्यालों से लड़ाई। हर दिन मेरे दिमाग में वो पुरानी बातें आती रहती थीं, लेकिन मैंने ब्लॉक टाइमिंग का इस्तेमाल किया। 30 मिनट पढ़ाई करता, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इस तरीके से मैंने अपने दिमाग को वापस पटरी पर लाना शुरू किया। सेक्शन 6। अगर आप भी ऐसी स्थिति में हैं, अगर आप भी मेरे जैसे हालात से गुजर रहे हैं, तो मेरी बात मानिए, हार मत मानिए। इस दर्द से बाहर आने का रास्ता है छोटे छोटे कदम उठाना। पढ़ाई, करियर और जिंदगी में फिर से ध्यान लगाइए। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार आपको वापस खड़ा करेगा। ज्ञानीय। अगले वीडियो की झलक। अगले वीडियो में मैं आपको अपने एक दोस्त की कहानी सुनाऊंगा जिसने भी दिल टूटने के बाद खुद को वापस पाया। अगर आप नहीं सीखना चाहते तो शायद यह आपकी जिंदगी के लिए नुकसानदायक होगा, लेकिन अगर आप सीखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे छोटी आदतें आपकी जिंदगी को वापस ट्रैक पर ला सकती हैं।